वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और हमारे जनरल साहब उपेंद्र द्विवेदी जी वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किसी भी पाकिस्तान को बोलें कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो भी ऑपरेशन हुआ उसका थोड़ा डिटेल्स में समझाएं, तो वो तो अपने तारीफ करेंगे ही। बट जो हमारे इंडियन जनरल है, जैसे कि पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब जिस तरह से हम लोगों ने 2 वुमेन ऑफिसर्स मिलिट्री को रखा गया ताकि वो एक सिंबॉलिक हो सके कि औरत के सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया और औरतें ही जवाब दे रही है। हमारी इंडियन लेडी कमजोर नहीं है, वो कितने में अपने आप में एम्पावरमेंट है वो भी दिखाने का कोशिश कहीं ना कहीं किया गया। तो इसी को आगे मैं डिटेल्स के समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप न्यूज में भी देख सकते हैं, इफ यू आस्क ए पाकिस्तानी आर्मी चीफ एक्सप्लेन्स पाक नैरेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अगर आप पाकिस्तानी आर्मी से पूछेंगे और मतलब रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो कुछ ना कुछ तो अपने ही बचाव में बोलेंगे ही कि नहीं हमने ही वन जीता, हमने ही वार जीता, ये वो अपना फुल स्ट्रेटेजी करने की कोशिश में करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेन्नई जैसे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज मॉक्ड पाकिस्तान से विक्ट्री क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ्स जो होते हैं हमारे चीफ भूपेंद्र साहब, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी विक्ट्री क्लेम्स अगेंस्ट द डूरिंग रिसेंट्स, वो क्या होगा, वो बोलेंगे कि पाकिस्तान ही जीता है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि आप सबको भी पता है कि जो भी कारगिल वार हुआ 1962 में, जो बांग्लादेश वार किया गया 1971 में, इन सब जो भी कुछ हुआ गया, तो उन सब के दौरान हमेशा पाकिस्तान वाले क्लेम करते कि हमने ही जीता है, क्योंकि पाकिस्तान में हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। अरे हिस्ट्री तो उनकी होती है ना जिसकी कोई हिस्ट्री हो। पाकिस्तान तो खुद अलग हुआ है 1947 में हिंदुस्तान से, तो उसकी हिस्ट्री क्या होगी? उसकी कोई हिस्ट्री है नहीं, पाकिस्तान में कुछ हिस्ट्री पढ़ाया नहीं जाते हैं। बस उसका ही गुणगान कराया जाता है स्कूल कॉलेज मदरसा सब जो भी होते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने जीता, सारे वार इंडिया से फतह कर लिए हैं। वो लोग फतेह बोलते हैं, वो लोग जन्नत सीधा जाते हैं, वो लोग मरते नहीं, वो लोग जन्नत जाते हैं, हूर के पास जाते हैं। और हूर मतलब अच्छी अच्छी कन्याएं उनकी सेवा करते हैं जन्नत में। वो बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी उसे हूरों के पास पहुंचा देते हैं। क्योंकि जैसे अजमल कसाब वो ताजमहल पे 26/11 वाला अटैक जो किया था ताज होटल पे, तो जैसे हमारे मिलिट्री ऑफिसर सब उसको हुरों के पास पहुंचा दिया लास्ट में, उनके जितने भी साथी थे, बाद में उसको भी हैंग टू डेथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया और उसे भी हुरों के पास पहुंचा दिया गया। बट ये सब हिस्ट्री उसे नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब उसे सिर्फ पढ़ाया जाता है कि नहीं, जो हमारे भी ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आतंकवादी हैं, अगर वो इंडियन सिटीजन्स या किसी को भी इंडियन को हैम्पर करेगा या डैमेज करेगा या उसे किल करेगा, तो वो सीधा जन्नत जाएंगे उस, और जन्नत में उनको खूब सारी हूरें मिलेंगी, परियां मिलेंगे, और वो उसी आशय में कराया दिए जाते हैं। उसका ब्रेन वॉश एक्चुअली में कर दिया जाता है। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन में जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा बहुत सारे इनडायरेक्टली ग्रुप भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि वो एक तरह से जैसे बता रहे हैं, मैं आगे आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि narrative management system is something with the realized because victory is in mind, it's always in the mind। वो हमेशा माइंड में रहता है कि कैसे जीतना चाहिए कैसे नहीं जीतना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी वेदर्स, इफ यू लॉस्ट और वन, वो अगर जीते या हारे वो तो होता ही है। जैसे इसमें बताया गया है कि एक फील्ड मार्शल जो होता है ऑपरेशन फील्ड मार्शल असीम मुनीर, उसे फील्ड मार्शल बताया गया। अगर पाकिस्तान के द्वारा पूछा गया तो बोले जीते या हारे उसे मतलब नहीं होता है, लेकिन हमारे जो फील्ड मार्शल बोलते हैं वो हम करते हैं। और जैसे आसिम मुनीर था, आपको भी पता है कि उसको इनडायरेक्टली वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट था, और उसे चाइना और तुर्की भी सपोर्ट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा काफी ज्यादा। तो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस आपको भी पता है क्या होता है, सिंपल होता है। इट इज नॉट ए मैसेज बस सिंपल। ओके, वो ज्यादा कुछ लेंदी हुआ नहीं। बट आई होप बहुत लोग बोलते हैं कि अगर इंदिरा गांधी अभी होती तो वो पीओके ले लेते। बट जस्ट आई वांट टू से लाइक अगर अभी के टाइम में इंदिरा गांधी भी रहती तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये इस तरह से ही होते। और उस टाइम में अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी होते तो उस टाइम भी वैसा ही होते जो 1971 का बार हुआ था। तो उस तरह उस टाइम भी वही होता और इस टाइम भी वही होते, क्योंकि दोनों का समय अलग अलग है, दोनों का टेन्योर अलग अलग है, और जिस तरह से चीजें बदली है, जिस तरह से हालात बदले हैं, तो कहीं ना कहीं इसे तो साबित होता ही है, भले लोग कुछ ही बोल रहे हैं। जैसा कि जनरल द्विवेदी शेयर्ड विद आईआईटीएम फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ इज द
इंटेलिजेंस ऑपरेशन मेकेड द डिसेंट्रेंस शिफ्ट, वो क्या गया जैसे ड्रोन के द्वारा और स्टूडेंट सब के द्वारा जिस प्रकार से उसे किया गया था, तो उससे बहुत कुछ साबित हुआ और बहुत सारे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी किए गए क्योंकि मॉनेटरी का काम ये सबसे किया गया था। ही वाज द इकोड द एयर फोर्सेस कंप्यूटर्स, जैसे हो गया एयर चीफ मार्शल्स एपी सिंह, एयर चीफ मास्टर जैसे पॉलिटिकल विल हो गया, पॉलिटिकल विल का करने का भी काम किए। जैसे हमारे 2 वुमेन्स इन्वॉल्व थे इन द एयरफील्ड में ऑल्सो और फील्ड में भी ऑल्सो। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए गए, जैसे आर्मी चीफ्स रिकॉल्ड वो वापस बुला रहे थे। तो ऑल द चीफ वाज द क्लियर समथिंग टू जैसा हो गया आप सबको भी पता है। और आई होप ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से 3 टेररिस्ट को किल्ड किया गया, आई होप मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझा पाया। थैंक यू सो मच।